जैसे कि सबको पता ही है, आजकल मैं गांव भ्रमण में जा रहा हूं। कल मैं सबसे पहले जैसे कि झिरणाखेत तोक में गया, अचानक एक लड़का बाहर आया तो मेरे से हाथापाई करने उसने शुरू कर दी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर आप सहमत नहीं हो मैं वीडियो नहीं डालूंगा, कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ तक कि हाथापाई उसने मेरे साथ शुरू कर दी थी, तो जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा गलत लगा। रवि नेगी मानिला वो हमारे क्षेत्र में एक उभरते हुए सितारे के रूप में काम कर रहा है और लोग जो है इससे अभी बहुत ज़्यादा द्वेष, ईर्ष्या और भाव और जलन की भाव से इसको देखने लग गए हैं। तो तुम चैनल हाँ रिपोर्ट को लोना कर दियो भाई, हत्ताबाजी मत कर या यूट्यूब पर भाई, हत्ताबाजी मत कर भाई, भाई हत्ताबाजी मत कर। मैं हर गांव में जाता हूँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रवि नेगी मानिला में। दोस्तों अभी सुबह का वक्त है, 10:30 हो चुके हैं। बात करें अगर पहाड़ों की मौसम की, तो आज का मौसम बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त हो रखा है। तो आज 3 दिन हो चुके हैं, थोड़ा सा मौसम ठीक हो रखा है, बारिश नहीं आ रही है। जैसे कि सबको पता ही है, आजकल मैं गाँव भ्रमण में जा रहा हूँ और उसके बाद जो भी हमारे लोकल में गाँव हैं, लगभग सभी को पता है कि रवि नेगी मानिला आजकल गाँव भ्रमण में आते हैं। जैसे कि कल मैं गया था ग्राम सभा पुरिया चौड़ा के झिरणाखेत तोक में। तो अगर मैं कहीं भी जाता हूँ तो सबसे पहले मैं गांव के जो मुखिया होते हैं, प्रधान जी, उनसे परमिशन ले लेता हूँ। उसके बाद जो घर के मुखिया होते हैं उनसे परमिशन ले लेता हूँ और उसके बाद जिनको मैं कैमरे में ले रहा हूँ उनसे भी मैं परमिशन ले लेता हूँ। या तो वीडियो बनाने से पहले या तो बाद में, तो क्योंकि अच्छा लगता है। और बिना जाने पहचाने अगर ब्लॉग में डाल लो तो वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती है, वो बात तो सही है। जैसे कि कल मैं झिरणाखेत गाँव में जैसे ही गया तो सबसे पहले मेरे को मार्केट में ही प्रधान जी मिल चुके थे। तो प्रधान जी को पता था, क्योंकि परसों का दिन भी मेरा उन्हीं के तोक में था। तो प्रधान जी ने बोला खैर कोई बात नहीं, तुम ब्लॉग बनाओ, कोई आपत्ति नहीं है। और उसके बाद सीधे मार्केट में गुरुजी भी मिल गए थे जिनके घर में मैं गया था। तो गुरुजी ने भी बोला था रवि भाई आप बना लो ब्लॉग, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले जो घर में गया तो वहाँ पर एक अम्मा जी थी। तो अम्मा जी को मैंने बताया अम्मा मैं वीडियो बनाऊँ, तुमको कोई आपत्ति है नीचा? तो अम्मा जी को ना मेरी कोई आपत्ति नीचा। अचानक एक लड़का बाहर आया तो मेरे से हाथापाई करने उसने शुरू कर दी। पहले तो उसने बहुत सारा मेरे को बात सुनाई। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर आप सहमत नहीं हो मैं वीडियो नहीं डालूंगा, कोई आपत्ति नहीं है। कौन सा मैंने अभी आपकी जो वीडियो है वो डाल दी है, अभी घर जाऊंगा, एडिट करूंगा, उसके बाद कल शाम को आएगी मेरी वीडियो। तो इतने में वो लड़का बहुत ज़्यादा मेरे से बोलने लग गया, यहाँ तक कि हाथापाई उसने मेरे साथ शुरू कर दी थी। तो जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा गलत लगा। जैसे कि अतिथि देवो भव, घर में आया जो हुआ मेहमान भगवान के समान होता है। लेकिन देवभूमि उत्तराखंड में आप देख रहे हो, जैसे कि मैं गांव में भ्रमण कर रहा हूं, यहाँ पर मेरे को अच्छा सम्मान दिया जाता है, चाय पिलाई जाती है, उसके बाद भोजन के लिए पूछा जाता है। और वो लड़के ने मेरे साथ बहुत ही बदतमीजी से बात करी और यहाँ तक मेरे पे हाथ छोड़ने की कोशिश करी। उसी के घर पर नहीं, टोटल जितनी भी उनकी बाखली थी पूरा दिन मेरे ही पीछे लगा था। वो मौका चाहता था ये कब अकेला हो और कब मैं इस पर हाथ छोड़ूं, क्योंकि जो पानी था मेरे सर से ऊपर आ चुका था। तो मेरे पास कोई चारा था नहीं। तो मौका देखते ही मैंने फ़ोन घुमाया अपने कैमरामैन को, जो कि श्री मोहनदा हैं। तो मोहनदा मौके पर आए। मोहनदा ने उस बच्चे को समझाया कि तू गलत कर रहा है, उसने क्या ऐसा कर दिया जो तू उस पर हाथ छोड़ रहा है। तो मोहनदा से अभी पता नहीं उसने क्या करा, ये तो मोहनदा जानेंगे, मैं उनको भी पूछूंगा अभी। लेकिन ये चीज़ें गलत है। अगर मैं देवभूमि उत्तराखंड में घूम रहा हूँ, बिना परमिशन का मैं घूम नहीं रहा हूँ, बगैर कहीं भी जा रहा हूँ, तो सबसे पहले तो कमेंट आ जा रहे हैं कि रवि भाई हमारे गांव में आओ। लोग मेरे को इनवाइट कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, खुशी होती है। लेकिन हमारे क्षेत्र में तो लगभग सब मेरे को जानते ही हैं। लेकिन जो लड़के ने मेरे साथ किया बहुत ही बुरा किया। मैंने एक छोटी सी क्लिप बना रखी है, क्योंकि हमको अपना बचाव करना ज़रूरी होता है। कल को वो लड़का बोल सकता है ये मेरे घर में घुसा, इसने मेरे साथ ये किया वो किया, तो इसलिए हमको अपने बचाव के लिए एक छोटी क्लिप बनानी पड़ती है। तो उसका जो व्यवहार था बहुत ही बुरा मेरे को लगा। मैंने कहा यार मैं अपना समय निकाल के गांव भ्रमण कर रहा हूँ, बुजुर्ग लोगों से मिला रहा हूँ और अपनी संस्कृति दिखा रहा हूँ, अपनी धरोहरें दिखा रहा हूँ, जो कि आज दिन प्रतिदिन ये चीज़ें समाप्त होते जा रही हैं और गांव के गांव, घर के घर खाली हो रहे हैं। तो दिल्ली में बैठ के जो भी मेरे ब्लॉग देखते हैं काफ़ी उनको अच्छा लगता है। तो एक छोटी सी पोस्ट मैंने अपनी फेसबुक में कर दी। मेरा फेसबुक जो पेज है उसका नाम है रवि नेगी मानिला व्लॉग्स, और जो मेरा फेसबुक है उसका है रवि नेगी मानिला। तो उस पर मैंने पोस्ट कर दी थी कि मैं ग्राम सभा पुरिया चौड़ा के झिरणाखेत तोक में गया था। तो वहाँ पर एक लड़के ने मेरे साथ मिसबिहेव कर दिया। तो
काफ़ी सारे हमारे दर्शक मेरे को चाहने वाले बोल रहे हैं कि उसका वीडियो डालो, उसका वीडियो डालो। तो मैंने कहा क्यों ना, अगर मेरे साथ हुआ है, अगले बार किसी और के साथ ना हो, तो ये वीडियो डालनी बहुत ही अनिवार्य है। तो थोड़ा सा आप वो क्लिप देखिए, तो उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि मेरे साथ क्या हुआ। क्योंकि गांव में मैं भ्रमण फिलहाल अकेला कर रहा हूं, और अकेला गांव में भ्रमण करना बहुत ही ज़्यादा टफ होता है। क्योंकि अगर ऐसी लोग मेरे को मिल गए तो पता नहीं कहाँ पर कैसी स्थिति में मेरे साथ क्या कर सकते हैं, बहुत ही सोचनीय विषय है। क्योंकि गांव भ्रमण का जो काम है बहुत ही टफ है। तो मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा लगा। मैं कहता आप क्लिप इंजॉय कीजिए, और हो सके इस क्लिप को आप अधिक से अधिक शेयर करें। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, मैंने प्रधान जी से परमिशन ली थी, उनके घर के जो मुखिया हैं उनसे परमिशन ली थी। तो उसके बाद जो उसकी अम्मा जी हैं जिनको मैं व्लॉग में ले रहा था, उनकी भी परमिशन मैंने ली। और उसके बाद आप व्लॉग में देखना, जब वो लड़का मेरे साथ मिसबिहेव कर रहा है, उसकी अम्मा बोल रही है वो लड़का हमारे ही तो क्षेत्र का है, तलबस के तक छो। और उसकी मम्मी जो है वो गाय नहला रही थी, वहाँ पर गाय का स्नान करा रही थी। तो उसकी मम्मी भी बोल रही थी वो अपना काम कर रहे हैं, तू उनके पीछे क्यों पड़ा है। अपने घर तक तो सही है, लेकिन पूरे गाँव में मैं भ्रमण कर रहा हूँ। उसके बाद उसने मेरे को 12:30 बजे तक मेरा पीछा करता रहा। तो मेरे पास क्या चाह रहा था, क्योंकि लड़ाई झगड़े से मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा डर। मौका मेरे पास एक ही था, मैंने मोहनदा को फ़ोन किया, मोहनदा मौके पे पहुँचे, तो मोहनदा ने मैटर संभाला। तो फिर जाके हम घर को आए। लेकिन बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, ऐसे दिल पर ठेस पहुँची है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं गांव भ्रमण ना करूँ ऐसे सोच के, लेकिन मेरे व्यूअर्स बोल रहे हैं आप गांव भ्रमण कीजिए, हम आपके साथ हैं। तो बहुत ही बुरा लगता है। बगैर मैं आपको मोहनदा से मिलाता हूँ, उनके साथ क्या हुआ। दोस्तों अभी हमारे साथ मौजूद हैं हमारे कैमरामैन मोहनदा। तो मोहनदा गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल हैं? नमस्कार जी। रवि नेगी जी, सबसे जी। पहले आपको नमस्कार जी और फिर आपके चैनल के द्वारा जी जो आपका वो चैनल है यूट्यूब चैनल, उन सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जी और साथियों, ये रवि जो है, रवि भाई हमारा, रवि नेगी मानिला, वो हमारे क्षेत्र में एक उभरते हुए सितारे के रूप में काम कर रहा है। और लोग जो है इससे अभी बहुत ज़्यादा द्वेष, ईर्ष्या और भाव और जलन की भाव से इसको देखने लग गए हैं। तो जब भी कोई लड़का अच्छा काम करता है तो उसके पीछे ये शरारती तत्व जो है लग ही जाते हैं उसके पीछे। तो मैं रवि नेगी जी आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आपने जो ये कदम उठा रखा है बहुत अच्छा कदम है, सराहनीय कदम है। तो आपको इस दिशा में काम करते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। आपको इन शरारती तत्वों से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके साथ आपके इतने फॉलोअर जो लाखों हजारों और क्षेत्र के भी हो सकते हैं, देश विदेशों के हैं। तो आपके साथ इतनी लंबी जब पहुंच जुड़ी हुई है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो खुश होता हूं कि हमारे क्षेत्र का एक छोटा सा हमारा भाई आज हमारे सामने में इतना अच्छा काम कर रहा है, जिसका नाम देश और विदेशों में सभी लोग वो ले रहे हैं और हमें खुशी होती है। लेकिन कुछ शरारती तत्व तो ऐसे हैं जो आपकी टांग खींचने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। कल आपने वो वीडियो डाला था, वो लिख के जो आपने वो ब्लॉग डाला था, उसमें आपने देखा कितने सारे कमेंट आए थे जी। इतने सारे कमेंट, उनको पढ़ के मेरे को भी वो खुशी हुई कि हमारे रवि के साथ इतने लोग जब हैं तो फिर एक छोटी मोटी घटनाएं, रतखाल के पुरिया चौड़ा झरणखेत तोक में आप गए थे। तो आप गए थे तो वहाँ पर वो लड़का जो था उसको मैंने भी समझाने की कोशिश की, मैंने उससे साफ बोला। जी मोहनदा, थोड़ा सा मैं आपसे बात करता हूँ। जैसे कि मैंने आपको फ़ोन किया, हाँ। तो सबसे पहले आपको यकीन नहीं आया, मुझे उसका यकीन कारण आया। क्या? मुझे यकीन इसलिए नहीं आया क्योंकि वो हमारा लोकल मार्केट है जी। वहाँ आप सुबह शाम जाते हो। जी। उस अधिकतर ब्लॉग जो है आपने पुरिया चौड़ा और झरणखेत तोक के ही बनाए हैं आज तक, जी, क्योंकि जी। आपका सुबह शाम का मार्केट वही है। जी। कुछ भी सामान लेने के लिए जाओगे तो वहीं जाओगे झरणखेत मार्केट में। जी। तो दोस्तों वहाँ पे तो आपको सब जानते हैं, इसलिए मुझे विश्वास नहीं। मैंने कहा झरणखेत में ऐसा कौन हो गया जिसने रवि से जिद बहस की, इसलिए मैं भाग किया। मैंने कहा मैं भी देखना तो चाहूँगा। मोहनदा मेरे एक फ़ोन पर 2 मिनट में पहुँच गए थे। मैं वहाँ तो पहुँच मोहनदा गया था। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे फिलहाल अभी कैमरामैन भी हो, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो दादा ने मेरे को वहाँ पर बहुत सारा उसको सहारा समझाया दिया। मैंने, उस जी। लड़के को भी समझाया मैंने। जी। उसको यही बोला कि भाई देख, रवि अब कोई छोटा मोटा लड़का नहीं रह गया। रवि के लाखों फॉलोअर्स हैं, जी। उससे पंगा लेने का मतलब है कि सारे जितने भी उसके दर्शक हैं, जितने फॉलोअर हैं, जितने भी उसको लाइक और सब्सक्राइब करने वाले हैं, वो सब तेरे घर पहुंच जाएंगे और तेरी ऐसी तैसी हो जाएगी। जो तू ये अपनी तड़ी दिखा रहा है तो ये धरी की धरी रह जाएगी। तो तू ऐसा काम मत कर। वो हमारे क्षेत्र का है, हमारे गाँव का है, हमारे मार्केट का है, मानिला का है,
और हमारे उत्तराखंड का उभरता हुआ हमारे गांव का सितारा है, तो उसका सपोर्ट करना चाहिए। रतखाल वाले सभी यही बोल रहे थे। रवि, वो तो आपको भी पता है, सारे आपने जब बात की रतखाल में तो आपको पता है। जी। तो सबने मोहन आपको जैसे कि आपको support पता ही होगा, मैं बिना परमिशन का नहीं गया था। हाँ, बिल्कुल, परमिशन थी। बिल्कुल। उसके बाद जो भी मेरे क्षेत्र के व्यूवर्स हैं, अगर मैं कहीं भी जाता हूँ तो उनको कोई दिक्कत नहीं कोई है, दिक्कत खुश हो जाते हैं मेरे को देख आप के। सकनाना गए, जी। आप इधर सीमा रिश्तना गए, आप बजों गए, जी। और आपके पास फोन और आ रहे हैं कि जी। हमारे गांव में आइए, हमारे गांव में आइए, स्वागत है, वेलकम है, जी। आओ आओ। तो जहां आपका इतना स्वागत और सत्कार हो रहा है, तो फिर रवि टेंशन लेने की कहीं कोई जरूरत नहीं है। जी। आप अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाइए जी। और खुशी से काम किए। जी। वो करो, और बिल्कुल भी रत्ती भर की टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि जी। आपके साथ जी। सारी दुनिया जुड़ी हुई है। जी। मैं- तो मोहन दा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। बस जी। बस रवि नेगी जी, आप ऐसा काम करते रहो। जी। मेरी शुभकामनाएं, और मेरे क्षेत्र की वो शुभकामनाएं, माँ मानिला की शुभकामनाएं आपके साथ है। जी। आप ऐसे ही यूं ही बुलंदियों पर वो बढ़ते रहो, जी। कि कल को हमें भी हर्ष, खुशी और गर्व हो कि जी। हमारा रवि आज देखो कहाँ पहुँच गया। जी। तो हमारी दुआएं आपके साथ रही। जी मोहन दा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ठीक है। बनाम से मेरे को हाँ, तो यार वीडियो तो मैं बनाऊँ ना। अपलोड करके मैं जानू तुम चैनल हाँ, होती भाई रिपोर्ट को लोना कर दियो भाई। तो भाई यहाँ पर मेरे को यहाँ पर धमकी दी जा रही है, आप देख सकते हैं। जैसे कि आप बोलते हो गांव भ्रमण करो, और उसके बाद यहाँ पर क्या कहो जरा बताओ तो, सीधा काटो पली। हाँ मैं नहीं काटू भाई, मैं नहीं काटूंगा। हत्ताबाजी मत कर भाई, अभी बवाल हो जाएगा भाई। क्या बबाल हाथ मत कर। आराम से मिले हत्ताबाजी मत कर या यूट्यूब पर भाई, हत्ताबाजी मत कर भाई, भाई हत्ताबाजी मत कर। मैं हर गांव में जाता हूँ। घर का है उसका बनाते बिना अरे परमिशन ले रहा भाई। तो परमिशन मैं दूं। हाँ तू नहीं दे भाई। काट दे पहले बात। अरे अमल तो दे रहे, अमल तो दे रहे। तल भाई से तब मतलब क्या तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मेरे पर हत्ताबाजी कर रहा है भाई। हाँ तो भाई मैं वो परमिशन लिया मैं घर पर अरे भाई तू, तुमसे कहा मैंने ये बना दो करके। मैं अभी पापा से बात करके आ रखा हूँ आपकी, ठीक है? मेरे पापा से बात करके आ रखो, मुझसे बात करो। पापा से क्या बात क्यों करनी है? क्यों भाई? पापा से बात करके आ रखा हूँ ना, अभी रतखाल में मिले थे। घर पे आगे क्यों बना रहे हो? अपने गांव में बनाओ। बना दी मैंने, जितनी गाँव बनानी थी भाई। ठीक है भाई, ये छोटा है भाई, छोटे बन के रहे भाई। छोटा बन के क्या? तो ये चैनल की धमकी दे रहा भाई लोगों कि बोल रहा रिपोर्ट कर दूंगा, ये कर दूंगा, ठीक है? तो दोस्तों अभी आपने वो छोटी सी क्लिप भी देख ली होगी, और उसके बाद आपने मोहन दा की बातें भी सुन ली होंगी। तो आपसे अनुरोध है जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि इसमें मेरा भी बहुत ज़्यादा वो होता है, हर्ट होता है, मेरे को बहुत दुख होता है, क्योंकि मैं गांव भ्रमण कर रहा हूं, उसके बाद मेरे साथ ऐसे ऐसे लोग पंगा ले लेते हैं, और मेरे को तो लड़ाई झगड़े से लगता है डर, क्योंकि ईजा ने पहले ही बोल रखा है तो ऐसा काम बिल्कुल मत करना। उसके बाद जो मेरे व्यूअर्स हैं उन्होंने भी बोल रखा है, बगैर मेरे को खुद डर लगता है इन चीज़ से। बगैर आपसे अनुरोध है हाथ जोड़ के, ये वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मेरे अलावा मैं नहीं चाहता ऐसा मिसबिहेव किसी और के साथ हो। तो अभी के लिए आपसे लेता हूँ विदा। नमस्कार, पहला प्रणाम, मिर्च।